सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ने कहा कि हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के पूर्व का जो अंतराल है, जो मंगल क्षण है, उसी पल। श्वासों के बीच के अंतराल को देखना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो अवलोकन करो, फिर उसके ऊपर उठने के पहले, बाहर की ओर मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के हजारवें अंश के लिए श्वास प्रक्रिया ठहर जाती है। एक श्वास भीतर आती है, फिर एक बिंदु है जहां पर श्वास ठहर जाती है, फिर श्वास बाहर जाती है। जब श्वास बाहर जा चुकती है तो फिर वहां एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है, फिर श्वास भीतर आती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते, उसी क्षण में ध्यान की घटना संभव है। क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते तो संसार में नहीं होते। इसे समझो, जब तुम श्वास नहीं ले रहे हो तो मृत हो। तुम हो तो, लेकिन मृत, मरे हुए के समान हो। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। भीतर आती श्वास एक नया जन्म है, बाहर जाती श्वास मृत्यु है। बाहर जाती श्वास मृत्यु की पर्याय है, भीतर आती श्वास जीवन है। तो हर श्वास के साथ तुम मरते हो और पुनर्जीवित होते हो। दोनों के बीच का अंतराल बहुत छोटा है। जिस प्रकार एक तरफ नफरत है जिसे पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक तरफ प्रेम है जिसके यकीन में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ठीक उसी तरह इन आती जाती सांसों के बीच का जो क्षण है, उसको अनुभव करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परंतु तीक्ष्ण और निष्ठापूर्ण अवलोकन और सजगता से तुम इस अंतराल का अनुभव कर पाओगे। फिर कुछ और नहीं चाहिए। तुम धन्य हुए, तुमने जान लिया, घटना घट गई। क्योंकि जरूरत से ज्यादा बातचीत और जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। तुम्हें श्वास की प्रशिक्षण नहीं करना है, उसे जैसी है वैसी छोड़ दो। इतनी सरल विधि क्यों? यह इतनी सरल लगती है। सत्य को जानने के लिए इतनी सरल विधि, सत्य को जानने का अर्थ है उसको जान लेना जो न जन्मता है और न मरता है। उस शाश्वत तत्व को जान लेना जो सदा है। तुम्हें बाहर जाती श्वास का बोध हो सकता है, तुम्हें भीतर आती श्वास का बोध हो सकता है, परंतु दोनों के बीच के अंतराल को तुम कभी नहीं जान पाते। यह प्रयोग करो, अचानक सूत्र तुम्हारे हाथ लग जाएगा और तुम उसे पा सकते हो। वह पहले से ही मौजूद है। कबीर कहते हैं कि या घट भीतर पालनहारा, या घट भीतर जाननहारा, या घट भीतर हाट बजारा, या घट भीतर तारणहारा। वह परम पिता परमात्मा इसी के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि शस्त्र से जिसे काटा नहीं जा सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, वायु जिसे सुखा नहीं सकता, पानी जिसे गला नहीं सकता, ऐसी आत्मा हमारे भीतर है।
जो उस परमात्मा का तत्व है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरती है, तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं वो परमात्मा तत्व। भगवान शंकर भी बताते हैं कि उनका भी स्थान हमारे हृदय में है। कबीर, गुरु नानक सब कहते हैं कि हमारे हृदय में है। शंकर भगवान कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। कहां पर? हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तुम में या तुम्हारी संरचना में कुछ भी जोड़ना नहीं है, वह तो पहले से ही मौजूद है। बस एक होश को छोड़कर और सब कुछ है। तो कैसे इसे करें? पहले भीतर आती श्वास के प्रति सजग हो जाओ, उसको देखो, अनुभव करो, एहसास करो, बाकी सब भूल जाओ। वह भीतर आती श्वास को, उसके मार्ग को देखो। जब श्वास तुम्हारे नासपुटों को छुए, उसे वहां महसूस करो। फिर श्वास को भीतर जाने दो, पूरी सजगता से उसके साथ बढ़ो। जब श्वास के साथ गहरे और नीचे उतरो तो श्वास का साथ मत छोड़ो, ना तो उससे आगे निकलो और ना ही उससे पीछे रहो। उसके बिल्कुल साथ साथ चलना है। यह स्मरण रखो कि ना तो आगे निकलो, न छाया की भांति उसके पीछे चलो। उसके साथ युगपत होकर चलना है। श्वास और चेतना एक हो जाएं। श्वास भीतर आती है, तुम भी भीतर आओ। तभी उस बिंदु को पकड़ पाना संभव होगा जो दो श्वासों के मध्य में है। यह सरल नहीं होगा। श्वास के साथ भीतर आओ, फिर श्वास के साथ बाहर जाओ। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। बुद्ध ने विशेषकर इस विधि का उपयोग किया, इसलिए यह विधि एक बौद्ध विधि बन गई। बौद्ध की भाषा में इसे अनापानसति योग के नाम से जाना जाता है और बुद्ध की आत्मोपलब्धि इसी विधि पर आधारित थी। यदि तुम श्वास के प्रति सजगता से श्वास के प्रति बोध का आभास करते रहो तो एक दिन गुपचुप ही तुम अंतराल में पहुंच जाओगे। जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और संघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, पूरा संसार बाहर छूट जाएगा। भीतर आती या बाहर जाती श्वास ही तुम्हारा संसार रह जाती है। तुम्हारी चेतना का इतना ही कार्य क्षेत्र रह जाता है। अचानक तुम उस अंतराल का अनुभव कर ही लोगे जिसमें कोई श्वास नहीं होती। जब तुम सूक्ष्मता से श्वास के साथ गति कर रहे हो, जब कोई श्वास ना बचे तो तुम बोध रहित कैसे रह सकते हो? अचानक तुम सजग हो जाओगे कि श्वास नहीं है और वह क्षण आएगा जब तुम महसूस करोगे कि न कोई श्वास बाहर जा रही है, न कोई भीतर आ रही है। श्वास पूरी तरह ठहर गई है। उस ठहरने में ही मंगल क्षण घटता है। वही वो पल है जब तुम्हें आत्म अनुभव होगा। वही वो पल है जब तुम्हें अंतर बैठे उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, जिसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इतनी पूजा करते हो, इतना पाखंड क्यों दिखाते हो? उस मंदिर को इतना साफ सुथरा रखते हो जिसे तुमने खुद बनाया है। और मन के मंदिर में जहां साक्षात परमात्मा बैठा है, उसे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उससे मिलने तक की कभी हम कोशिश नहीं करते, जो हमारे हृदय में ही
एक क्षण में हमें अनुभव करा सकता है, एक पल में हमें मिला सकता है। आप सभी इस श्वास की प्रक्रिया से अपने अंदर बैठे उस परम तत्व को जानने की कोशिश करो। जीवन का सार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो कि इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। वो जो श्वास अंदर आई है, तुम जीवित हो, लेकिन श्वास बाहर जाने से पहले जो ठहराव होता है, वो जो एक पल का ठहराव है, उसी के लिए यह बात कही गई है कि इंसान जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक समय था जब मंत्र काम किया करते थे, उसके बाद तंत्र काम करते लगे, फिर यंत्र करने लगे, आज सिर्फ षड्यंत्र काम कर रहे हैं। इन षड्यंत्र भरी दुनिया की रचनाओं से बाहर आओ, एकांत में बैठो और इस आती जाती सांसों के बीच में उस परम तत्व के दर्शन करने की कोशिश करो।